बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वे महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक मोहमाया का त्याग करना पड़ता है, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान भी होना चाहिए। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अब एक और सवाल उठने लगा है कि आखिर किन्नर अखाड़े में एक महिला कैसे शामिल हो सकती है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इसको लेकर क्या आपत्ति जताई, आप खुद ही सुनिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं। अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। आरोप लगता था कि 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि उसमें मुंबई से 80 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए थे, जिसमें संबंध ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी खुद थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो वर्ष 2000 से 2024 तक भारत से दूर रहीं। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधी से डायरेक्टर से फोन करवाया था। वर्ष 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साहिल राज ने। मेरा नाम है खुशी सक्सेना। धन्यवाद।